सरकार ने तो बहुत हद तक इसका अंदाज़ा अनुमान लगा लिया था और प्रयास भी कर लिए, बहुत सारे पैकेजेस ऐलान कर दिए और बहुत सारे दूसरे उपाय भी किए हैं। मोटा मोटी अनुमान उनको है कि क्या हो सकता है। आप भी चूंकि आर्थिक विषयों पे बहुत ज़्यादा बातचीत करते रहते हैं सरकारी महकमे में, तो क्या है पल्स वहाँ की? देखिए, मुझे लगता है कि जो अभी जो डेटा आने वाला है मार्च क्वार्टर का, उसमें अगर आप कोरोना वायरस के रेट को देखें तो जो टॉप 10 स्टेट हैं जो खास तौर से कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में सबसे ज़्यादा, उनमें से आप देखिए तो कोरोना वायरस खास तौर से महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात, ये 3 स्टेट में शुरू के फेज में कोरोना वायरस का कहर बहुत ज़्यादा दिखा था और बिल्कुल लॉकडाउन वहाँ पर था, बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो इन 3 राज्यों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा, जो गिरावट आएगी उस गिरावट में योगदान करने को लेकर के। जो एक रिसर्च में पढ़ रहा था, जो 75% जो गिरावट का योगदान होगा ये इन टॉप 10 राज्यों में होगा जहां पर कोरोना का वायरस सबसे अधिक दिखा। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का असर दिखेगा 15.5%, तमिलनाडु का 9.5%, गुजरात का करीब 8.5%। और सरकार भी मान रही है कि शुरू के दिनों में जो गिरावट आई उसका असर आपको देखने को मिलेगा। और ये गिरावट मुझे लगता है कि सिर्फ मार्च क्वार्टर में नहीं, आने वाले अगले 2 महीने के जो जून क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे उसमें आपको इससे ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। जी अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े नंबरों को देखें, एक बार जरा कोर डेटा आपके सामने रख देते हैं। जो 8 कोर सेक्टर का नंबर हमारे सामने आया है, उसमें कोयले का उत्पादन -15.5% है मंथ ऑन मंथ। अगर आप देखेंगे तो 4% से गिर के क्रूड ऑयल आउटपुट जो है 6.4% नेगेटिव है। नेचुरल गैस -19.9% है। स्टील आउटपुट 84% नेगेटिव है, 24% नेगेटिव के सामने मंथ ऑन मंथ। और जो इस समय सीमेंट का आउटपुट है वो 86% नेगेटिव है, यानी फुल लॉकडाउन का इंपैक्ट दिखा है। और जो थोड़ा बहुत था वो शायद इन्वेंट्री क्लियर होगी उसका रहा होगा। और इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट जैसे कि खबरें भी हम लोगों ने दिखाई थी 23% नेगेटिव आया है मंथ ऑन मंथ। यानी कोर डेटा इंडिकेट कर रहा है कि आगे की तस्वीर का अनुमान क्या लगा सकते हैं। लेकिन हम चूंकि 1 जनवरी से 31 मार्च की जीडीपी का अनुमान लगा रहे हैं कि वो 2% हो सकती है, 1.9% हो सकती है। क्या होगी अनुमान लगाना थोड़ा सा अभी मुश्किल हो रहा है। ये हम कह रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कैसे भी आए। लेकिन संजय सिन्हा जी, मार्केट अपनी रफ्तार से चल रहा है और इकोनॉमी अपनी रफ्तार से चल रही है। मार्केट ने किस हद तक डिस्काउंट कर लिया है आगे की तस्वीर भी? देखिए, अगर करंट मार्केट के लेवल्स को अगर आप देखें और जो पिछले 4-5 दिनों में मार्केट में बहुत तेजी से रैली हुई, उसको देख के लगता है कि शायद बाजार कुछ और देख रहा है जो इकोनॉमिक फंडामेंटल नंबर्स आ रहे हैं उससे वो विपरीत है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, जब से जो रेटिंग एजेंसीज के आंकड़े आने लगे कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट FY21 में -5% होगी या उसके आसपास का नंबर आ रहा है, उसके साथ ही साथ मार्केट में रैली शुरू हुई। तो मैं समझता हूं कि शायद बाजार पूरे फाइनेंशियल ईयर को शायद डिस्काउंट नहीं कर रहा है, बट शायद ये जो इमीडिएट लॉकडाउन लिफ्ट होने के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी जो शुरू होगी शायद उसको वो डिस्काउंट कर रहा है। और उसमें मुझे लगता है कि कुछ आंकड़े जो कि मतलब अब तक तो सेकेंडरी सोर्सेज से आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉकडाउन की जो तीसरी चरण में बहुत सारे ग्रीन जोन में एक्टिविटी चालू हुई, उसके बाद लगता है कि जैसा उम्मीद किया जा रहा था कि पैसेंजर कार की सेल बिल्कुल ठप हो जाएगी या 2 व्हीलर की सेल बिल्कुल नहीं होगी, उस आशा के विपरीत ये संभव है कि आप देखेंगे कि 2 व्हीलर में करीब 1.5-2 लाख यूनिट्स की बिक्री मई के महीने में रिपोर्ट हो जाए। जहां तक रही पैसेंजर कार, हो सकता है कि करीब 40 हजार गाड़ियां बिकने के आंकड़े या नमूने आने लगे। तो शायद बाजार इस बात को ज्यादा डिस्काउंट कर रहा है कि इतने लंबे लॉकडाउन के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर चालू हो रही है तो शायद बाजार उस बात को फैक्टर कर रहा है। वही मैं समझ सकता हूं कि ये कारण हो सकता है बाजार के नियर टर्म रैली में। अदरवाइज अगर 5% जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन अगर होना है तो बाजार को तो 9,600 के लेवल पे तो नहीं होना चाहिए। परफेक्ट। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि जैसे ही नंबर आएंगे फिर हम ब्रेक नहीं ले पाएंगे। तो बहुत छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, लौट के आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।